तो अश्वत्थामा सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। उनकी 3 पुत्रियां हैं, सुमित्रा, प्रगति और प्रज्ञा। याज और उपयाज नाम के 2 महर्षियों ने बहुत ही विशाल गुप्त यज्ञ कराया और उस यज्ञ से भगवती द्रौपदी अपने 2 भाइयों के साथ निकली। नमस्ते। आज हम ज्योतिष के एक बड़े गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह विषय न सिर्फ ज्योतिष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह विषय भारतीय परंपरा, भारतीय आदर्शों को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी एलिमेंट मानते हैं। और ये हम नहीं मानते, इससे बहुत बड़े बड़े ऊंचे दार्शनिक इसकी व्याख्या के लिए बहुत समय लगाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवती द्रौपदी की। स्वामी विवेकानंद से एक बार पूछा गया कि अगर आपको किन्हीं 2 स्त्रियों का नाम लेना हो, इतनी विशाल भारतीय साहित्य परंपरा में, इतना विशाल वांग में, इतना विशाल पौराणिक संदर्भ, तो आप किन 2 स्त्री चरित्रों का नाम लेंगे? स्वामी विवेकानंद ने बहुत जोर देकर के ये बात बर्लिन में कही कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं सबसे पहला नाम भगवती सीता का लूंगा और दूसरा नाम भगवती द्रौपदी का। विवेकानंद के मुंह से द्रौपदी के लिए भगवती शब्द सुनना और उन्हें भारतीय स्त्रियों के लिए उच्चतम मानक, उच्चतम आदर्श मानना, ये कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। लेकिन वो लोग जो भारतीय ऋषि परंपरा से परिचित हैं, भारतीय शास्त्र और दर्शन परंपरा से परिचित हैं और उसके प्रति एक आदर और सम्मान का भाव रखते हैं, उनके लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। भगवती द्रौपदी का पूरा जीवन रहस्यमय, जितना रहस्यमय उनका जन्म है, उतना ही रहस्यमय उनका पृथ्वी से दूर जाना, स्वर्गारोहण जिसे कहते हैं, महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, वह भी उतना ही रहस्यमय है। तो आज हम सबसे पहले भगवती द्रौपदी के जन्म के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, जो ईश्वरीय अवतार हैं, उनमें जितने पुरुष अवतार होते हैं और जो स्त्री अवतार हैं, उन दोनों में एक बड़ा मूलभूत अंतर है। इसे समझ लेना बड़ा आवश्यक होगा। जितने भी पुरुष अवतार हैं, वो चाहे नारायण के हो या शिव के हो, उन सभी में एक बात कॉमन है लगभग, कि वो गर्भ में आते हैं, बाकायदा प्रसव होता है, शिशु लीला करते हैं और जितनी बार कोई अवतार होता है, उस अवतार की अनुशंसा के लिए वहां पर कुछ महत्वपूर्ण दैवीय उपस्थिति भी होती है। जैसे भगवान राम के अवतार के समय तमाम देवी देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, स्वयं भगवान विष्णु दशरथ और उनको दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के भी बारे में ऐसी कहानियां हैं, परशुराम के जन्म के बारे में ऐसी कहानी है। लेकिन जितने भी स्त्री अवतार होते हैं, देखिए ब्रह्मा तो लिंग निरपेक्ष है, फिर भी लीला के लिए, माया के लिए शरीर रूप में आते हैं। तो जब स्त्री रूप में अवतार होता है, तो पहला तो काम यह है कि वो गर्भ में नहीं आते। अक्सर आप देखेंगे, जैसे एक उदाहरण माँ सीता का देखिए। माँ सीता जनक की पत्नी के गर्भ में नहीं आई। सीता नाम का अर्थ है हल से बनी हुई रेख। हल से बनी हुई रेख में, या कहीं कहीं कथा है कि स्वर्ण कलश में रक्त रखा हुआ था, उससे भगवती का प्राकट्य। ठीक ऐसे ही भगवती द्रौपदी वो द्रुपद की पत्नी के गर्भ में नहीं आई। यज्ञ हुआ, द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया और याज और उपयाज नाम के 2 महर्षियों ने बहुत ही विशाल गुप्त यज्ञ कराया और उस यज्ञ से भगवती द्रौपदी अपने 2 भाइयों के साथ निकली। इसी कारण भगवती द्रौपदी का एक नाम याज्ञसेनी है। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण
द्रुपद के घर पुत्री रूप में आने के कारण उनका नाम द्रौपदी है, द्रुपद कन्या है, पांचाली है। इनमें से कोई भी उनका मूल नाम नहीं है। मूल नाम उनका गुप्त है। गुप्त है, उसे हम प्रकट भी नहीं करना चाहते। सैरंध्री नाम है उनका जब वो विराट के यहाँ थी। भगवती द्रौपदी के जो भाई हैं धृष्टद्युम्न, ये वीरभद्र के अवतार हैं और स्वयं भगवती द्रौपदी भद्रकाली की अवतार हैं, जिनका जन्म कौरवों के समूल विनाश के लिए हुआ था। है ना आश्चर्यजनक? बहुत सारे लोग ये बात पहली बार सुन रहे होंगे। भारतीय आगम परंपरा में एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है द्रौपदी कल्प। उस द्रौपदी कल्प में भगवती द्रौपदी की भद्रकाली स्वरूप में बड़ी प्रतिष्ठा है, उनका बड़ा मान है और उनको पूजा जाता है। हमारे यहाँ उनके मंत्र हैं और मंत्र सुनिएगा, बड़े विलक्षण। श्री धर्मराज युधिष्ठिर भैरव सहिताय श्री द्रौपद्यम्बाय नमः। ऐसे ही अर्जुन के साथ, भीम के साथ, नकुल के साथ अम्बा द्रौपदी ही रहती हैं, भैरव उनके 5 ही बदलते रहते हैं। वो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, भारतीय आगम साहित्य का एक नगीना है। उसके माध्यम से भारत को समझने में बड़ी सहायता मिलती है, तंत्र को समझने में बड़ी सहायता मिलती है। दक्षिण भारत में, खासतौर से तमिलनाडु में, भगवती द्रौपदी के अनेकों मंदिर हैं जहां उनको द्रौपदी अम्मन की तरह पूजा जाता है। भद्रकाली रूप में उनकी सेवा होती है। वैसे ही घंटा, आरती, घड़ियाल जैसे अन्य मंदिरों में होते हैं, वैसे ही उनके भी मंदिर में होता है। अब ये जो भगवती द्रौपदी है, ये भाद्रपद मास के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इनका जन्म होता है। बहुत सारे लोग खूब पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्वागत है आपका। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भगवती द्रौपदी का जन्म है भाद्रपद मास में। और इनके जो बेस्ट फ्रेंड है ना भगवती द्रौपदी के, कृष्णा का बेस्ट फ्रेंड कृष्ण। ये जो कृष्ण है, कई लोग भगवान कृष्ण को कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। भगवान कृष्ण भी खुश होते होंगे, चलो हमारा नहीं, हमारे बेस्ट फ्रेंड का नाम ले रहा है। तो भगवती द्रौपदी का जन्म भाद्रपद मास के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। और भगवान कृष्ण, वो तो सब जानते हैं, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं है, रहस्य एक ये भी है कि भाई हम जहां भारत में एक पत्नी व्रत को भगवान राम के बाद आदर्श के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे में किसी स्त्री के 5 विवाह कैसे हो सकते हैं, उसमें भी रहस्य है। एक कथानक ये है कि एक ऋषि थे, मुद्गल नाम था उनका। इन ऋषि के नाम पर एक गोत्र भी है और ये गोत्र क्षत्रियों ब्राह्मणों दोनों में कॉमन है। मुद्गल ऋषि की पत्नी थी, उनका नाम इंद्राणी था। कहीं कहीं साहित्य में उनका नाम मोदगलानी भी आता है। इनके पति की असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने बहुत विशाल, बहुत कठोर तपस्या की। तपस्या से भगवान शिव को संतुष्ट किया। भगवान शिव जब संतुष्ट हुए तो आवेश में भगवती इंद्राणी ने उनसे 5 बार कहा कि मुझे उत्तम पति दीजिए। और भगवान शिव ने उनको 5 बार एवं मस्तु कहा। उस वरदान के फलस्वरूप इंद्राणी को अगले जन्म में द्रौपदी का जन्म मिला और उनके 5 पति हुए। एक कथा ये है। एक कथा ये है कि एक मेघावती नाम की ऋषि पुत्री थी और मेघावती नाम की जो ऋषि पुत्री थी वो महान गुरु भगवान परशुराम के पास गई और भगवान परशुराम उनको कृष्ण मंत्र का उपदेश कर रहे थे। और ये जो मेघावती थी, उनकी आसक्ति भगवान शिव में थी। उन्होंने कृष्ण और शिव के अद्वैत को नहीं समझा। भगवान परशुराम ने उनको क्रोधवश कुछ कहा
और इस कारण अगले जन्म में वो भगवती द्रौपदी के रूप में आती हैं और उनको भगवान कृष्ण की टेर लगानी पड़ती है जब द्यूत सभा के बाद उनका वस्त्र हरण होता है। रहस्य का पन्ना सिर्फ यही खत्म नहीं होता है। आप भगवान विष्णु के जितने भी अवतार देखेंगे, जैसे रामावतार आप देखिए, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोद्विज देव संत हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। एक अवतार के कई उद्देश्य होते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा, गौओं की रक्षा, देवताओं की रक्षा, यज्ञ की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, वर्णाश्रम की रक्षा। भगवान विष्णु का एक अवतार ऐसा है जिसका हेतु केवल एक ही व्यक्ति है और ऐसा एक ही अवतार हुआ, और वो अवतार है वस्त्रावतार। द्रौपदी की भक्ति और उनकी शक्ति देखिए कि भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा। ऐसा उदाहरण पूरे भारतीय वाङ्मय में कहीं और नहीं है कि एक व्यक्ति के प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ईश्वर को अवतार। वस्त्र अवतार कृष्ण अवतार से भिन्न अवतार है। रस के पारखी लोग इसको जानते हैं। और भगवती द्रौपदी जो है, यह संदर्भ महाभारत में नहीं है, ये ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। द्रौपदी कल्प से निसृत कुछ टीकाएं हैं जिनके ऊपर प्रकांड ज्योतिषियों ने, जिनको ज्योतिष गुरु से मिला है, ऐसे लोग उन्होंने टीकाएं लिखी हैं और उसको लिखते समय वो लिखते हैं कि भगवती द्रौपदी का जो लगन है वो धनु लगन है। ज्योतिष में देखिए अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। धनु यह यज्ञाग्नि है, यह शुद्धाग्नि है, यह प्रचंडाग्नि है, यह देवाग्नि है। धनु से उत्पन्न हुआ लगन है भगवती द्रौपदी का। और इनकी जो राशि है, पूर्वा भाद्रपद का वो हिस्सा जो मीन राशि में आता है, वो भगवती द्रौपदी की राशि है। महानता के गुण जिन जन्म कुंडलियों में होते हैं, उनमें अक्सर, जरूरी नहीं है कि सभी कुंडलियों में, उनमें एक लक्षण यह भी होता है कि लग्नेश और राशिश या तो वो परस्पर एक ही हो या एक दूसरे के मित्र हो। ऐसा बहुत आयत कुंडलियों में आप देखेंगे। अब भगवती द्रौपदी का देखिए, कर्ण के साथ उनका संबंध, दुर्योधन के साथ उनका संबंध, कुंती के साथ उनका संबंध, वो हर एक संबंध को क्या खूब निभाया उन्होंने। ऐसा वो लोग कर सकते हैं जिनके लग्न और राशि आपस में मित्रता रखते हो या एक ही हो। भगवती द्रौपदी का एक पक्ष और है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, शास्त्रों में छुपा हुआ है। एक कथा आती है कि अश्वत्थामा, जिसे शिव का अंश माना गया है, वो भगवती द्रौपदी के 5 पुत्र, वो रात में जब युद्ध के बाद सोए हुए हैं, तो प्रतिशोध में आदमी अश्वत्थामा हो जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे धर्म कर्म ज्ञान न्याय कुछ भी पता नहीं चलता। तो अश्वत्थामा सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर देता है। ये 5 पुत्र हैं प्रतिविंध्य, शतानीक, सुतसोम, श्रुतसेन और शुद्धकर्म। इन 5 की हत्या हो जाती है। लेकिन द्रौपदी का ऐसा है ना कि कोख सूनी हो गई। उनकी 3 पुत्रियां भी हैं। उनकी 3 पुत्रियां हैं सुमित्रा, प्रगति और प्रज्ञा। देवी परक जो ग्रंथ हैं, वहां पर इन 3 पुत्रियों के महाभारत के बाद के पराक्रम की भी चर्चा है। द्रौपदी जी का जैसे हमने कहा कि वो भद्रकाली के अवतार हैं। उनका भाई धृष्टद्युम्न, जिसने द्रोणाचार्य का सर काटा, वो वीरभद्र का अवतार है। धृष्टद्युम्न से अलग एक और भाई यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। उस भाई का नाम था सत्यजीत। बहुत कम जाना सुना गया ये नाम है सत्यजीत। सत्यजीत का वध महाभारत में द्रोणाचार्य के हाथ से हुआ है। कर्म का जो नियम है, जो बंधन है, वो कितना अद्भुत है।
एक भाई द्रोणाचार्य के हाथ से मारा जाता है। एक भाई जो शिखंडी है, जो पूर्व जन्म में स्त्री था, जिसके कारण उस पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उस पर हथियार नहीं उठाना चाहते हैं, जिस शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह का वध हुआ, वह जो शिखंडी है वो भी द्रौपदी भगवती का सगा भाई है। महाभारत का गंभीर अध्ययन करने वाले लोग इसको जानते हैं। और शिखंडी कौन है? पूर्व जन्म में जो अम्बा थी, जो अम्बा, अंबिका, अम्बालिका की कथा हम पढ़ते हैं, जिसका हरण भीष्म पितामह करके लेके आए थे, उसी अम्बा ने प्रतिशोध के लिए नया जन्म लिया शिखंडी का, और वो सगे भाई हैं भगवती द्रौपदी के, द्रुपद के पुत्र हैं शिखंडी। भगवती द्रौपदी का नाम पंचकन्याओं में शामिल है। पंचकन्या स्मरि नित्यम महापातक नाशनम, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। पंचकन्याओं के स्मरण मात्र से महापातक का नाश हो जाता है। महापातक, ब्राह्मण वध जैसा, गोवध जैसा महापातक भी इन पंचकन्याओं के स्मरण से नष्ट हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। ये पंचकन्याएं कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये पंचकन्याएं हैं। विद्वान पुरुष स्त्री को चाहिए कि वह सुबह उठ करके इन पंचकन्याओं का एक बार हाथ जोड़ करके स्मरण अवश्य करें। द्रौपदी के जीवन का एक और रहस्य है, और ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का रहस्य है। बृहस्पति के अधीन आने वाला वह नक्षत्र, उस नक्षत्र की गरिमा को समझिए। भगवती द्रौपदी सदा कुमारी है। 5 पतियों के होते हुए भी यौवन रक्षिता है। उनका जो कौमार्य है वह कभी भंग नहीं होता। वो जब भी अपने पति से समागम के लिए जाती हैं वह कुमारी ही रहती हैं। यह एक ज्योतिषीय संपर्क है, यह एक ज्योतिषीय कथानक है, यह पूर्वा भाद्रपद का रहस्य है। इस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी। बहुत सारे नक्षत्रों के बारे में बात करना बाकी रह गया है। आप सबको शुभकामनाएं। चैत्र नव संवत्सर आने वाला है, हम उसकी तैयारियों में रहेंगे। नवरात्रि आने वाली है, उसकी आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।